हाय देयर, कैसे हैं आप? आज मैं आपसे 12 ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी शॉपिंग आसान हो जाएगी। क्या आपको शॉपिंग पसंद है? और ये वीडियो खाली लेडीज़ के लिए नहीं है बिकॉज़ सब लोग यही सोचते हैं कि लेडीज़ को शॉपिंग बहुत पसंद है। ये वीडियो उन आदमियों के लिए भी है जो अपने पर्सनल स्टाइल को एम्प अप करना चाहते हैं, जो कि ऐसे कपड़े डालना चाहते हैं जो कि उनके रोल्स और गोल्स के साथ सिंक हों और वो हमेशा बेहतर दिखें प्रोफेशनल लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी 12 स्ट्रैटेजीज हैं जिससे आप एक स्मार्ट शॉपर बन सकते हैं। जब आप घर पे कोई भी चीज लेके आते हैं, चाहे वो एक गुलदस्ता हो, चाहे पीस ऑफ फर्नीचर हो या कुकिंग का कोई भी यूटेंसिल हो, क्या आप ऐसी चीज लेके आते हैं जो घर पे फिट नहीं होती? कितना सोचते हैं, समझते हैं, फिर ऐसी चीज को घर लेके आते हैं। और कपड़ों के मामले में हम ये बात को क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं कि कपड़े हमारे बॉडी को खूबसूरत बनाते हैं, जिस तरह से एक कोई भी फर्नीचर का पीस हम घर पे लेके आते हैं और घर की शोभा उससे बढ़ती है। और अगर आप स्मार्ट शॉपर नहीं हैं तो आप कुछ भी उठा लेंगे जो आपको शायद अच्छा ना लगे, आपके शरीर पर अच्छा ना लगे और जो कि आपके प्रोफेशनल रोल के साथ मैच ही ना हो। तो पहली ऐसी स्ट्रैटेजी कौन-सी है? लेट्स सी व्हाट इज़ द फर्स्ट स्ट्रैटेजी टू बिकम द स्मार्ट शॉपर। बाय व्हाट यू नीड। हम अक्सर देखते हैं कि हम बाजार से कुछ भी उठा के ले आते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी अलमारी कपड़ों से भरी रहती है। और जब भी अलमारी खोलो तो ऐसे लगता है कपड़े तो हैं ही नहीं डालने के लिए। इसका मतलब ये है कि कभी भी आपने सोच समझ के कोई भी शॉपिंग नहीं की। गए बाजार में, कुछ भी अच्छा लगा उठा के ले आए, चाहे वो आपको सूट करता है या नहीं सूट करता। तो पहली स्ट्रैटेजी, बाय व्हाट यू नीड। सेकंड स्ट्रैटेजी, ऑलवेज प्री प्लान योर शॉपिंग। जिस दिन आपको शॉपिंग के लिए जाना है, लिस्ट बनाइए। शॉपिंग लिस्ट से क्या होता है कि हम ट्रैक पे रहते हैं। उसी दुकान पे जाते हैं जहां हमें वो चीज चाहिए और उस दुकान पे जाके वो चीज लेके आ जाइए। प्लानिंग ऐसी हो कि आप भटके ना। अगर 2 घंटे आपने दिए हैं शॉपिंग के लिए तो 2 घंटे 3 घंटे में शॉपिंग खत्म करके आ जाइए। हाँ, सर्वे कर सकते हैं मार्केट के, देख सकते हैं क्या है मार्केट में इधर उधर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वे करते करते अपना बैग भर के ले आए। ये थी स्ट्रैटेजी नंबर 2 कि मेक अ शॉपिंग लिस्ट। थर्ड स्ट्रैटेजी है कि ऑलवेज वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स फॉर शॉपिंग। कंफर्टेबल क्लोथ्स का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी डाल के चले जाएं। वेयर समथिंग नाइस, बट एट द सेम टाइम योर शूज शुड बी कंफर्टेबल। अक्सर हम देखते हैं शॉपिंग करते जाते वक्त लोग बड़े अनकंफर्टेबल हील्स या टाइट जूतों में चले जाते हैं, या फिर वो ऑफिस वेयर शूज होते हैं जिससे वो चल नहीं पाते। तो वेयर समथिंग कंफर्टेबल। Clothes should also be smart and yet comfortable, and at the same time see to it that your shoes are very comfortable because you'll have to walk a lot while you're shopping. ये थी स्ट्रैटेजी नंबर 3 टू बिकम अ स्मार्ट शॉपर। थर्ड स्ट्रैटेजी में एक डिस्क्लेमर है और इसको जरूर फॉलो कीजिए। जब आप कपड़े डाल के जाते हैं शॉपिंग करते वक्त तो ये देखिए कि ज्यादा लेयर्स ना हो। लेयर्स का मतलब खूब सारी कपड़े, क्योंकि ट्रायल रूम में आप पैंट उतारेंगे, शर्ट उतारेंगे, उसके ऊपर ब्लेजर को उतारेंगे और बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसी चीज डालिए जो कंफर्टेबल हो और जो उतारने में आसानी हो। लेडीज स्कर्ट्स डाल सकती हैं बिकॉज स्कर्ट्स आर वेरी इजी। यू कैन जस्ट वेयर अ शर्ट एंड अ स्कर्ट, ताकि अगर आपने पैंट ट्राई करनी हो तो आप स्कर्ट के नीचे भी डाल के उसको ट्राई कर सकते हैं। और आदमी लोग सिंपल ट्रैक पैंट या टी शर्ट डाल सकते हैं या शॉर्ट्स में भी जा सकते हैं। शॉर्ट्स के ऊपर भी आप पैंट ट्राई कर सकते हैं कंफर्टेबल स्लीपर्स के साथ। एक और बात का ध्यान रखिए, ये डिस्क्लेमर है। जब आप कपड़े ट्राई करने जाते हैं तो देखिए आपका लॉन्ड्री बहुत ही अच्छी फिटिंग का हो। इल फिटेड लॉन्ड्री वेयर will not help you in choosing the right garment for your body type. तो फिटिंग ऑफ द अंडरवियर, फिटिंग ऑफ योर लॉन्जरी शुड बी एब्सोल्युटली परफेक्ट, ताकि आप जो कपड़े ट्राई कर रहे हैं वो आपके अच्छे फिट दिख सके। थर्ड डिस्क्लेमर, स्मार्टली ड्रेसअप होके जाने का मतलब ये है कि आप अच्छे दिखें। ऐसे ना लगे कि आप बेड से निकल के कुर्ता पजामा डाल के पहुंच गए हैं। क्योंकि जब आप अच्छी तरह से तैयार होके जाते हैं तो आप अच्छी सिलेक्शन करते हैं, आपका मूड भी अच्छा रहता है। तो ये डिस्क्लेमर्स हैं थर्ड स्ट्रैटेजी के साथ। अब देखते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 4,
किसको अपने साथ लेके जाना चाहिए? हस्बैंड को? कभी नहीं। अगर हस्बैंड आपकी शॉपिंग में आपका साथ देते हैं, तो ठीक है, वेट कर सकते हैं तो ठीक है। नहीं तो अक्सर हस्बैंड लोग वेट नहीं करते। तो अकेले शॉपिंग कीजिए, मैं तो अकेले ही करती हूँ शॉपिंग। बिकॉज़ चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 3 घंटे लगे, किसी को आप आंसरेबल नहीं होते हो और आपके हस्बैंड बेचारे मोबाइल देखते रहते हैं और बोर हो जाते हैं। तो दिस इज़ टोटली अप टू यू whom do you want to take for shopping. Either you want to go alone or you can take your friend who's going to give you the right decision or who's going to add to your decision in shopping. ऐसा ना हो कि ये फ्रेंड आपको बोले ये भी अच्छा लगता है आपके ऊपर, ये भी अच्छा लगता है आपके ऊपर और आप उसके कहने में आके सब कुछ आपके अपने बैग में डाल के घर ले आए. So you have to choose the right kind of friend who will give you the right decision or help you in making the right choice about which garment you need to buy and which will look good on your body type. You can also take an image consultant for shopping who can help you in your choices for making good shopping. अब देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी को. कभी भी शॉपिंग जाने से पहले टेलीफोन का इस्तेमाल कीजिए. अगर आप टेलीफोन नहीं कर सकते स्टोर को, तो आप उनकी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें वहां अवेलेबल हैं या अवेलेबल नहीं है. बिकॉज अननेसेसरली अगर आपका शॉपिंग मॉल दूर है और आप एक ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, तो इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम इफ यू कॉल अप और इफ यू चेक द वेबसाइट whether the things are available or not. Also take your credit card details नोट कीजिए. शॉपिंग जो भी मर्चेंटाइज की है उनकी रिटर्न पॉलिसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए. तो गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रांड एंड द स्टोर बिफोर यू गो अहेड फॉर द शॉपिंग. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, अपने साथ क्या लेके जाएं शॉपिंग के लिए. अपने साथ एक टोट बैग जरूर लेके जाएं. टोट बैग इज अ लॉन्ग बैग where you can stuff whatever you've bought for shopping. कई दफा आप पर्स में एक फोल्डेबल बैग भी कैरी कर सकते हैं जिसके साथ आप शॉपिंग कर सकें. इससे you'll be much more organized and you'll save yourself time from buying. आजकल तो हर स्टोर में आपको पैसे दे के बैग खरीदना पड़ता है. तो you'll save yourself a lot of time because every store you'll have to buy a bag. एक फोल्डेबल बैग will come to your rescue. उसके साथ आप मेकअप क्योंकि आपने लगाया हुआ है और आप अपने क्लोथ्स ट्राई करेंगे, एक स्कार्फ जरूर कैरी कीजिए जो कि आप अपने लिप्स के अराउंड बांध सकते हैं ताकि आप कपड़े गंदे गंदे न करें अपनी लिपस्टिक से. आप अपने लिप्स को ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं जब आप ट्रायल रूम में जाते हैं, बट कहीं ना कहीं लिपस्टिक के मार्क्स लग जाते हैं. सो बी वेरी कॉशियस. अगर क्योंकि अगर आपने वो सिलेक्ट नहीं किया, हो सकता है वो गारमेंट किसी और को पसंद आ जाए, तो लिपस्टिक मार्क्स को अवॉइड कीजिए. एंड वेयर समथिंग इन विच यू लुक गुड. जैसे मैंने पहले भी बताया क्या कैरी करें. आप अपने साथ पानी की बॉटल भी कैरी कीजिए बिकॉज थक सकते हैं. तो पानी की बॉटल कैरी कीजिए. थोड़ा सा चॉकलेट्स भी बैग में रख सकते हैं बिकॉज शॉपिंग कैन बी टायरिंग. एंड इफ यू आर अ पर्सनल कंसल्टेंट, इफ यू आर हेल्पिंग पीपल टू शॉप, जैसे मैं लोगों को हेल्प करती हूँ शॉपिंग कराने में, तो मैं जरूर अपने साथ एक छोटा सा चिप्स का पैकेट या नट्स का पैकेट या पानी की बोतल रखती हूँ बिकॉज थक जाते हैं आप दूसरों को शॉपिंग कराते कराते. सो ये जरूर अपने साथ कैरी कीजिए. चलिए अब बात करते हैं अगली स्ट्रैटेजी की. स्ट्रैटेजी नंबर 7, शॉपिंग करते वक्त अपना होमवर्क कीजिए. डू योर होमवर्क. नो अबाउट द स्टाइल्स, शेप्स, colors and patterns which look good on you, which add to your personal style or which are your personal style. इसका मतलब ये है कि जब फैशन आता है मार्केट में, हम कुछ भी उठा लेते हैं बिकॉज सब हीरोइंस ने, बॉलीवुड एक्टर्स ने डाला हुआ होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अच्छा लगता है आपको भी अच्छा लगेगा. थोड़ा अपने बॉडी के बारे में जानकारी कीजिए. नो योर बॉडी शेप एंड देन पिक अप स्टफ फ्रॉम द मार्केट. Have a knowledge about different brands which are available on the market. By adding to your knowledge, you will be able to go to the right destination to pick up the right garment. So adding knowledge is understanding what kind of brands are available so that you do not go off track. तो इसका थोड़ा सा स्टडी कीजिए ताकि आप सही जगह चले जाएं और सही साइज, सही कलर, सही फैब्रिक और सही पैटर्न आप अपने लिए पिकअप करके ले आए. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी विच इज स्ट्रैटेजी नंबर 8, किस टाइम पे शॉपिंग करने जाना चाहिए. वैसे तो कहते हैं कि जब आप सैड और डिप्रेस्ड होते हैं तो आपको शॉपिंग के लिए जाना चाहिए ताकि आपका मूड अपलिफ्ट हो जाए. हाँ, जब आप सैड और डिप्रेस्ड होते हो तो जरूर जाइए मॉल.
बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से शॉपिंग कर लीजिए, बिकॉज़ कई दफ़ा क्या होता है जब हम सैड होते हैं तो हमारी चॉइसेस सही नहीं होती है। हम बिंज शॉपिंग करते हैं और सैडनेस को दूर करने के लिए हम बहुत सारी शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो जब आपका मूड खराब है, ज़रूर जाइए। ये अच्छा मौका है ब्रांड्स को स्टडी करने का, कपड़ों को देखने का, मर्चेंडाइज़ को स्टडी करने का, और फिर जब आप आपका अच्छा मूड हो तो आप शॉपिंग कर लें। But always shop when you're in the right frame of mind because that will add to your right decision. और किस टाइम पे शॉपिंग करनी चाहिए? जब आप हैप्पी हैं। सेकेंडली, देखिए जब आपके पास टाइम है, फुर्सत है, क्योंकि वीकेंड्स पे मॉल फुल होता है तो वीकडेज पे जा सकते हैं 11:30 बजे, अगर फ्री है, छुट्टी है तो 11:30 बजे शॉपिंग का अच्छा टाइम है। लंच टाइम फ्रॉम 2:30 to 4 till 5:30 इज ऑल्सो गुड टाइम, और बियॉन्ड 8:30, 8:30 बजे के बाद। इससे क्या होगा, वहाँ के जो सेल्स पर्सन है आपको एक पर्सनल अटेंशन दे पाएंगे। अब देखते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 8। इसमें ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और आप एक कॉर्पोरेट पर्सन है, आपको शॉपिंग का टाइम नहीं है, एवरी एवरी ब्रांड हैज़ गॉट द पर्सनल शॉपिंग सर्विस। तो आप फ़ोन करके पता लगा सकते हैं कि आई एम गोइंग टू बी अवेलेबल एट दिस टाइम, मुझे एक पर्सनल शॉपर दे दीजिए, जिसको मर्चेंडाइज़ के बारे में सब नॉलेज है, ताकि आप भटके ना एक बड़ी शॉप में, एक बड़े ब्रांड के साथ। एक पर्सनल शॉपर की अपॉइंटमेंट लेने से वो आपको टाइम देंगे और आप उनके साथ पर्सनल शॉपिंग कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपका टाइम भी बच सकता है। स्ट्रैटेजी नंबर 10, while selection of the merchandise, take into consideration your budget. अक्सर क्या होता है, हम खरीदने जाते हैं, बजट कोई और होता है, खरीद कुछ और लेते हैं। So be very careful as to what you buy. Something which doesn't fit the bill, you don't have to buy to burn a hole in your pocket. And अपनी existing wardrobe की पिक्चर दिमाग में लेके जाइए कि कौन सा गारमेंट आपकी existing wardrobe में दूसरे कपड़ों के साथ मैच करके क्लस्टर बना देता है। क्लस्टर का मतलब होता है कि आप ऐसी चीज लें जो आपके बाकी गारमेंट्स के साथ मैच कर जाए, ताकि एक ऑड पीस ना हो। तो सिलेक्शन ऑफ द मर्चेंडाइज में ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऑल्सो समथिंग विच लुक्स एब्सोल्युटली गुड एंड इज इन सिंक विद योर पर्सनल स्टाइल, बिकॉज हर किसी का यूनिक पर्सनल स्टाइल होता है। कुछ लोग ज्यादा इंडियन क्लोथ्स डालते हैं, कुछ लोग ज्यादा वेस्टर्न क्लोथ्स डालते हैं, कुछ लोग दोनों का मिक्स डालते हैं, कुछ बहुत ड्रामेटिक होते हैं। तो अपने पर्सनल स्टाइल को ध्यान में रखिए। समथिंग विच डजंट फिट द बिल, कट इट ऑफ। स्ट्रैटेजी नंबर 11, नो अबाउट द स्टोर लेआउट। स्टोर लेआउट के बारे में, बहुत ज़्यादा बड़े स्टोर्स जो होते हैं, अगर आप फॉरेन कंट्री जाएंगे तो वहाँ इतने बड़े स्टोर्स होते हैं कि आप अपना रास्ता भी भूल सकते हैं। तो एक मैप लेना और पता लगाना कि कौन कौन सी जगह पे क्या क्या है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टे फोकस्ड एंड नो अबाउट द स्टोर लेआउट बिफोर। स्ट्रैटेजी नंबर 12, आस्क फॉर सेल्स असिस्टेंस। अगर कुछ पता नहीं लग रहा, नई जगह है, तो आप लोगों की स्टाफ की हेल्प या असिस्टेंस ले सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो बोले आप वो खरीद लें। कई दफा क्या होता है ना, स्टाफ wants to sell the merchandise, so they might push the merchandise on you. So you have to be careful that their decision is not final. The decision is in your hands as to what you want to buy and what you do not want to buy. एक और बात, कभी भी हॉलिडे से पहले, जैसे हॉलिडे पे जा रहे हैं उससे पहले इमीडिएटली शॉपिंग मत कीजिए। क्या होता है ना, कई दफा हम नई जगह पे जा रहे होते हैं तो वहां शायद हमें बेहतर कपड़े मिल सकते हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ से शॉपिंग करके ले जाएं, और पता चलता है कि वहां जाके आपको शॉपिंग करने का मौका मिल रहा है और अब आप ऑलरेडी, आपका बैगेज इतना फुल है कि आप और कपड़े खरीद नहीं सकते। मिनिमम से मिनिमम कपड़े लेके जाइए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप हॉलिडे डेस्टिनेशन में अपने लिए खरीदते ही हैं। एक और बात, जब भी आप कोई शर्ट खरीदना चाहते हैं जो कि आपके जैकेट से मैच नहीं करती, तो अपनी जैकेट साथ लेके जाइए, ताकि आप शर्ट उसके साथ मैच करके घर लेके आ जाए। एक और बात, अगर आपने कोई चीज मैच करनी है तो अच्छा रहेगा एक कागज के टुकड़े पे कपड़ों के स्वॉचेस आप स्टेपल करके लेके जा सकते हैं। इससे आपको आसानी रहेगी मैच करने में। आजकल मोबाइल भी है, आप पिक्चर खींच के लेके जा सकते हैं, ताकि आप
वो पिक्चर के साथ गारमेंट मैच कर ले। बट पिक्चर में कई दफा क्या होता है ना कि कलर क्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ओरिजिनल कपड़ों के स्वॉचेस अगर आप स्टेपल करके ले जाएं, दैट विल एड टू योर, आई मीन इट विल हेल्प यू मेकिंग द राइट चॉइस। सो ये थी स्ट्रैटेजीज जिससे आप एक बहुत स्मार्ट शॉपर बन सकते हैं। स्ट्रैटेजीज तो और भी बहुत सारी हैं, बट आज के लिए इतना ही काफी है, सो दैट यू बिकम a smart shopper and make wise shopping choices which add to your personal style in your wardrobe, so that you look good every time you take out clothes from your wardrobe. And you do not want to add wardrobe monsters into your wardrobe. Wardrobe monsters वो monsters होते हैं जो आप खरीद के अपनी वार्डरोब में डंप कर देते हैं, और वो पड़े होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि मुझे पहनो पहनो पहनो, और आप अभी कभी भी उन मॉन्स्टर्स को उठा के पहनते नहीं है, बिकॉज आपके पास इतने सारे कपड़े होते हैं। सो गेट मिनिमलिस्टिक विद लाइफ, buy less, buy something which adds meaning to your life. You don't have to fill your wardrobe with so many clothes. Every time you open your wardrobe, you have nothing to wear. So are you a smart shopper today? Become smart shopper with Sapna Handa. And bye bye till I get back to you with my next video. Stay healthy, stay happy, stay positive. Lots of love, Sapna Handa.